आज जो है प्रेस वार्ता को बुलाने का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि जो नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है फतेहाबाद पुलिस द्वारा, उसका ब्यौरा आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेहमड़ा चौकी के द्वारा एक आरोपी है हेतराम उर्फ हेतु, मेहमड़ा का ही ये रहने वाला है। इसकी हमने संपत्ति जो है वो फ्रीज करवाई है 68F जिम्मन 2 के तहत। और इसमें हमने एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, एक रिट्स गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है। इन तीनों की कुल जो वैल्यू है वो 6 लाख के आसपास है, तो इसको फ्रीज करवाया गया है। इस पे जो आखिरी एफआईआर हुई थी वो 2023 में हुई थी, जहां से इसके पास से 8 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। तो ये 27A का मुलजिम था। इसके अलावा सीआईए फतेहाबाद द्वारा भी एक आरोपी की, नशा तस्करी के एक आरोपी की प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज करवाई गई है, जिसमें कि 7 केनाल ज़मीन है, जिसकी जो वैल्यू है वो 14,60,000 के आसपास की है। और एक हाउस है, रेनोवेटेड हाउस है, जिसकी जो वैल्यू है वो 2 लाख के आसपास की है। इनकी वर्तमान वैल्यू, जो सारी प्रॉपर्टी मेहमड़ा चौकी और जो सीआईए फतेहाबाद ने करवाई है, वर्तमान वैल्यू 80 लाख के करीब है। तो इससे एक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो नशा तस्कर हैं, अब उन पे केवल एफआईआर ही नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी जो नशे तस्करी के द्वारा उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित करी है उस पर भी वार किया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि जो फल हैं, जिससे कि जो फ्रूट्स ऑफ क्राइम जो हम कहते हैं, जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं करने दिया जाएगा। और एफआईआर जो है इस सिलसिले में जारी है। जैसे कि कल सीआईए टोहाना ने एक एफआईआर इसमें की है, जिसमें कि उन्होंने 44 केजी पॉपी हस्क पकड़ा है, तो उसका एक एनडीपीएस का एफआईआर करी जा रही है। और एएनसी फतेहाबाद द्वारा भी एक एफआईआर की गई है, जिसमें उन्होंने 100 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। तो इस कड़ी में निरंतर प्रयास जारी है। तो यही संदेश है कि नशा तस्करी को रोजगार का माध्यम ना बनाया जाए, अच्छा रोजगार चुना जाए, और इससे ना केवल आप अपना नुकसान करते हैं, बल्कि अपने समाज का भी पूरा माहौल खराब करते हैं और युवा पीढ़ी का नुकसान करते हैं। संपत्ति दर्ज की गई, क्या नाम है जिनका, कितने मामले दर्ज हैं? एक जो है हेतराम उर्फ हेतु है, इसके ऊपर करीबन 4 एफआईआर दर्ज है। और एक विकास है, डाबी खुर्द का ये रहने वाला है, भट्टू का, इसके ऊपर भी 3-4 एफआईआर दर्ज है। जो कॉपी पकड़ी है वो ट्रक में पकड़ी, बता रहे ट्रक में पकड़ी है, और ट्रक में कोई कच्चा सामान वगैरह बता रहे हैं। इसमें हाँ, एक्चुअली जो ट्रक है, ट्रक का ड्राइवर था, उसके पास मतलब ये थी भुक्की, और ट्रक में केले, कच्चे केले थे, जो कि जो ट्रक का मालिक है उसका मतलब काम इसका था, कच्चे केलों का, तो वो उसको अलग से करवा दिया गया। पुलिस द्वारा पहले भी इस प्रकार की संपत्ति सीज की गई, लेकिन कितने मामले हो गए ये? बिल्कुल, पिछले जैसे अभी हमने पहले भी प्रेस वार्ता की थी, उसमें 7 ऐसे मामले थे जहां पे 7 आरोपियों की संपत्ति फ्रीज करवाई थी। और अभी जो है ऐसे अगर हम बात करें तो लगभग 25-30 के आसपास ऐसे हमारे पास आरोपी हो गए हैं जिनकी संपत्ति फ्रीज करवाई गई है, जिनके फ्रीजिंग ऑर्डर्स हमारे पास आ चुके हैं। रतिया एरिया संभालने के बाद में जबरदस्त कार्रवाई है। बिल्कुल, ये पूरी फतेहाबाद पुलिस की मतलब एक कोशिश है, जिससे, क्योंकि फतेहाबाद जो है पंजाब से सटा हुआ ज़िला है, तो यहाँ पे नशा तस्करी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पे डबल एक्शन स्ट्रैटेजी के तहत एफआईआर्स भी करी जा रही है और उनकी प्रॉपर्टी भी, क्योंकि जब एफआईआर करते हैं तो फिर वो बाहर आके यही काम करते हैं। तो उस क्रम में पिट एनडीपीएस की कार्यवाही भी उन पे की जाती है जो इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं, और 68F के तहत उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच करवाई जाती है। तो हर तरफ से उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जैसे कई गांवों में भी ये सिस्टम है कि जो भी नशा बेचता है या कुछ करता है तो मानते नहीं है, तो उनकी भी कोई मीटिंग वगैरह दे करके भी अवेयरनेस वगैरह कोई? बिल्कुल, जैसे गांव में सरपंच हो गए और हमारे शहर के इलाके में जो एमसीज हैं, इनकी हम मीटिंग लेते हैं कि इनकी ज़मानत ना ली जाए, ताकि ये बाहर आके इन्होंने फिर वही काम करना है, क्योंकि इनके पास रोज़गार का कोई और माध्यम नहीं है और ये नशा तस्करी में बहुत अच्छे से संलिप्त हो चुके हैं। तो उनकी भी मीटिंग करी जाती है, और पुलिस की तरफ से भी इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए बार बार एप्लीकेशन दी जाती है कोर्ट में, ताकि इनकी बेल ना लगे। नशा तस्करी को लेकर पुलिस काफी एक्टिव है, लेकिन इस स्टोरियों पर कार्रवाई को कहीं ना
जैसे कि पुलिस की पकड़ में स्टोरी नहीं आती जो अग्रिम जमानत लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आज भी 2 अग्रिम जमानत पर सुनवाई है, तो कोर्ट में तो स्टोरिया पहुंच रहा है जी, 1-1 साल के मामले पेंडिंग है, लेकिन पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं पहुँच पा रही है। पुलिस का जो प्रयास है वो जारी है और मतलब ये है कि पुलिस द्वारा लगातार रेड करी जाती है, पर वही वो वकील के माध्यम से पहले ही वो बेल लगा लेते हैं। बहुत ऐसे भी मामले हैं जहाँ पे पुलिस ने पहले ही उनको अरेस्ट करके उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। ऐसे भी काफ़ी मामले हैं। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।